तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर, जो कि क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये क्लास 9th के लिए भी वीवीआई है और फिर क्लास 10th के लिए भी वीवीआई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, फिर सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी अगर कंटेनर है या फिर कुछ भी है, उसका कैपेसिटी क्या होता है, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए अगर हम लोग देखें तो उसका किसी भी कंटेनर या फिर किसी भी सॉलिड बॉडी का या फिर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ठीक है, अब सरफेस एरिया का बात करते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी कुछ दिखाई दे, मान लीजिए ए अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पूरा इसका जो सरफेस एरिया होगा, जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। मीन्स जो दिखाई दे, जो हमारे सामने दिख रहा है, वही सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब ये कोई भी फिगर लेके पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब का। ठीक है, क्यूब का ऑल फेस जो होता है ना, वो कैसा होता है, स्क्वायर के जैसा होता है। ऑल फेस जो होता है वो स्क्वायर के जैसा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका देखें तो ये सामने से अगर हम लोग एक क्यूब को लेते हैं, ठीक है, तो उसमें टोटल फेस कितना होता है, कुछ भी। अब मान लेते हैं आपका बुक जो है, ये मान लेते हैं ऐसे ये है क्यूबॉइड, लेकिन मान लेते हैं ये क्या है, क्यूब। ठीक है, तो इसमें टोटल फेस कितना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और फिर 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टोटल फेस कितना है, 6 है। और ये कैसा, इसका फेस कैसा है, तो क्यूब में स्क्वायर के शेप का जैसा है, स्क्वायर के जैसा है ना शेप। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीन्स साइड को अगर मान लेते हैं 1 या फिर ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल 6 फेस है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं, टीएस से, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं टीएस से। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6। और फिर ऑल साइड जो है स्क्वायर के जैसा है, तो फिर उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर इसका एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे इसका यूनिट का बात करते हैं। ठीक है, यूनिट भी तो पता होना चाहिए। तो यूनिट क्या है, होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर, ये सब हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर यूनिट में इसका एरिया होता है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, किसमें, स्क्वायर यूनिट में। जैसे क्यों स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, 6 ए इंटू ए, मीन साइड कितना है, 2 है। तो अगर इसका यूनिट हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं तो 6 इंटू, अब इसका यूनिट ए सेंटीमीटर हो गया, और फिर ये भी ए सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया CSA, या इसको फिर लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, 4 वॉल्स का जो एरिया होता है ना, वो क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। 4 वॉल्स का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, मीन्स 4 स्क्वायर। और एरिया जहाँ है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसका क्या,
वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, टोटल कैपेसिटी, किसी भी कंटेनर का हम लोग टोटल कैपेसिटी पता करते हैं कि कैपेसिटी उसमें कितना सामान अट सकता है, रह सकता है, ठीक है, वो कैपेसिटी कहलाता है। मान लीजिए ये हम लोग का क्यूब है, मान लेते हैं ये क्यूब है, तो सबसे पहले बेस पता होना चाहिए। यहाँ भी अगर देख रहे हैं इसको मान लेते हैं ए, इसको भी ए और इसको भी ए। फिगर नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे पहले बेस का एरिया ए इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि बेस का एरिया ए इंटू ए क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग को पता है कि बेस क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, तो इसलिए ए स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें जब हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कैपेसिटी पता चल जाएगा, तो ये हाइट भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब। अब इसका वॉल्यूम जो है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक मीटर हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर होगा, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे अगर इसका डायगोनल का बात करें, ठीक है, क्या हुआ? नहीं, कोई भी साइड लिए, एक साइड बस दिखा दिए, क्योंकि ऑल साइड तो इक्वल ही है ना। चलिए इरेज करते हैं इसको। यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि फिगर का जरूरत है। देखिए यहाँ पे अब इसका डायगोनल, इसका डायगोनल हम लोग अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों होगा तो फिर बाद में बताएंगे, जब क्यूबॉइड भी बता देंगे तो उस टाइम क्लियर पता चल जाएगा। क्योंकि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, रूट 3a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3a हो जाएगा, डायगोनल रूट 3a से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसका यूनिट तो बस सेंटीमीटर या फिर मीटर में ही रह जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, क्यूबॉइड का। अब देखिए क्यूबॉइड में जो होता है ना, ऑल सरफेस जो होता है कैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये अगर L हो जाता है, ये अगर ब्रेथ हो जाता है, ये हम लोग का हाइट हो जाता है, ठीक है, ये L B और H हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर इसका भी डायगोनल, ये सब भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें अगर हम लोग बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का बात करें ना तो ये क्यूबॉइड होगा, ठीक है, ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में यहाँ पे टोटल फेस कितना है, 6 है ना, और 6 फेस कैसा है, रेक्टेंगल के जैसा ना, रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको मान लेते हैं L, इसको क्या मानते हैं L, इसको क्या मानते हैं B, और इसको बीच वाला जो ये
गैप है इसको h मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे l b और फिर ये h हो गया, ठीक ना। अब हम लोग अगर इस रूम को, इस क्लासरूम को लेते हैं, ठीक है, तो इस क्लासरूम को भी अगर हम लोग मान लें क्यूबॉइड, ठीक है, तो ये वाला लेंथ मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया हम लोग का ब्रेथ हो गया, ठीक है, और ये हाइट हो गया। तो सबसे पहले नीचे वाले सरफेस का हम लोग एरिया निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा नीचे वाले सरफेस का, एल बी होगा ना, एल इंटू बी होगा, क्योंकि एल ए है और बी ये है, ठीक है, तो ये नीचे वाले सरफेस का एरिया क्या हुआ, एल इंटू बी। तो जैसे मतलब नीचे वाला जो सरफेस है फिर वैसा ही ऊपर वाला भी सरफेस है, सेम है, तो एल बी और फिर ऊपर वाला भी एल बी हो जाएगा ना, तो एल बी प्लस एल बी कितना हो जाएगा, 2LB हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे क्या, 2LB, इसका एरिया हो गया, मतलब बॉटम का सरफेस और फिर टॉप का सरफेस जो भी दोनों ऐड हो गया, L और B हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये, तो उसके बाद अब राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट या राइट जो भी लेना है हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले राइट ही देखते हैं, तो राइट में अगर देख रहे हैं तो ये हम लोग का क्या है, हाइट है ना, हाइट, और फिर ये क्या है, ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होगा, इस साइड का एरिया BH हो जाएगा ना, तो इस साइड का एरिया क्या होगा, BH ही होगा ना, तो BH प्लस BH क्या हो गया, 2BH, 2BH, और फिर बचा क्या, ये हम लोग का स्मार्ट बोर्ड के तरफ का, ठीक है, तो ये क्या है, L है और ये हाइट है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया LH हो गया, तो पीछे वाला भी एरिया क्या होगा, LH ही होगा, तो LH प्लस LH दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2LH, हाँ ठीक है, 2LH हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो गया, ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया हो गया, किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका भी यूनिट क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर हो सकता है। चलिए अब इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 वाल का एरिया, ठीक है, 4 वाल का एरिया हम लोग को निकालना है। तो इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो 4 वाल का एरिया निकालना है, तो क्या क्या होगा, बस इस साइड वाला होगा ना, तो ये L और फिर H, तो LH हो गया, तो 2LH हो गया ना, 2LH प्लस और क्या बचा इस साइड का, तो ये BH हो गया ना, 2BH हो गया, ठीक है, तो क्या क्या एरिया हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन होने वाला है क्या, 2H कॉमन हो गया, L प्लस B बच गया, तो इसका एरिया क्या हो गया, वहीं लिखते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, टोटल सरफेस, इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया हम लोग को मिल गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका बात करते हैं हम लोग, क्या वॉल्यूम भी निकाल लें। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब देखिए वॉल्यूम अभी बताए हैं, क्यूब में जो नीचे वाला सरफेस है, बॉटम का जो सरफेस है, ठीक है, उसका एरिया और इनटू हाइट कर देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए जो भी बॉटम का सरफेस है इनटू हाइट कर देते हैं, बॉटम के सरफेस का एरिया इनटू हाइट करते हैं, तो फिर क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो बॉटम का सरफेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, और हाइट इसमें इंटू करेंगे तो LBH आ गया, LBH इसका वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका डायगोनल, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया डायगोनल। अब चलिए ठीक है, अब इतना तो क्लियर हुआ ना, इतना माइंड में सेट हो गया। चलिए अब यहाँ तक तो
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बारी कॉल कर लें, एक बारी कॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे, हाँ हाँ वो भी बता देंगे, वो भी बताएंगे। वो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं और फिर वहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, बता देंगे, ठीक है, उसी से हो जाता है। चलिए यहाँ पे फिर क्या है, क्यूब। सबसे पहले अभी हम लोग देखे हैं क्यूब, क्यूब का, हाँ सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या है, क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। फिर कर्व सरफेस एरिया 4a²। उसके बाद फिर क्या देखे हैं हम लोग, डायगोनल देखे हैं। डायगोनल क्या होता है, √3a होता है। फिर वॉल्यूम क्या होता है, a³ होता है। क्यूब कंप्लीट हुआ। फिर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है, हाँ ये अभी क्यूबॉइड में अब अगर हम लोग देखें तो इसका टोटल सरफेस एरिया में 2 × LB + BH + LH देखें हैं, ठीक है। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का बात करें तो ये क्या होता है, बस 4 वाल का एरिया। 4 वाल का एरिया में हम लोग क्या देखें, 2H × L + B या फिर 2 × L + B × H लिखे, ठीक है। उसके बाद क्या, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वो अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है, या फिर अभी बता देंगे थोड़ा देर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या, सिलेंडर। पहले 1 मिनट, एक रेक्टेंगल का और फिर स्क्वायर का, इसका भी डायगोनल पूछ दिया जाता है और आप लोग को पता नहीं रहता है, नहीं तो इसका भी डायगोनल आप लोग समझ ही लीजिए। ये हम लोग का रेक्टेंगल है, ये हम लोग का स्क्वायर है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है सबको, 2 × L + B होता है, ठीक है। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो मीटर सेंटीमीटर में ही बस होता है, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन इसका डायगोनल, इसका डायगोनल निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप यूज करके और फिर निकाल सकते हैं। ये तो हम लोग का L है और ये हम लोग का B है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही दिख रहा है, √L² + B² हो गया, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड तो इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल √a² + a² मीन्स √2a, ठीक है। हाँ ये कंसेप्ट पहले से ही क्लियर था, लेकिन फिर भी एक बार हम सोचे कि एग्जाम में आ जाता है तो फिर रिकॉल कर लेना जरूरी था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, सिलेंडर का। यहीं पे एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर का अगर हम लोग बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, नहीं तो सबसे पहले बात करें तो कोई पतला सा कॉपी दीजिए आप लोग, या फिर पेज है यहाँ पे एक, हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं एक पेज है, एक हम लोग के पास क्या है, पेज है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लिए तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बन गया ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो सिलेंडर बन रहा है, तो एक रेक्टेंगुलर सरफेस जिसका ये क्या है हम लोग का लेंथ है ना, और ये क्या है, ब्रेथ है। तो ये एक लेंथ है जो ऐसे घूम गया, तो मीन्स पेरीमीटर आया, पेरीमीटर हुआ ना, ये लेंथ है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग घुमा लिए या फिर ब्रेथ के अकॉर्डिंग घुमाए तो ये पेरीमीटर बना। ये क्या है, सर्कल का पेरीमीटर है ना। ऐसा जब फिगर बना तो ये इधर दिख रहा है तो ये पेरीमीटर होता है ना, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं सर्कल में, ठीक है।
ये सरकमफेरेंस है और इसमें हाइट भी आ रहा है, ठीक है, सरकमफेरेंस है और इसमें हाइट भी आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब देखिए अभी बताया ना कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr हो गया। अब यहाँ पे बोले हैं कि एक हाइट भी इसमें क्या आता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें हाइट आता है, ठीक है, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो एक कर्व सरफेस एरिया आ गया 2πrh हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग देख लिए, जो दिख रहा है, जो अभी हम लोग फोल्ड करके इस पेपर को फोल्ड किए तो कर्व सरफेस एरिया बना। लेकिन ऊपर से एक कैप लगा देते हैं, ऊपर से भी, इसके ऊपर से भी, और फिर इसके पीछे भी, ठीक है। तो कैप लगा रहे हैं, तो कैप कैसा हो रहा है, सर्कुलर है ना, यहाँ भी सर्कुलर है ना, तो फिर कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, टू सर्कल का एरिया अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, मीन्स कैप लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। नहीं तो चलिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया पहले लिख लिए 2πrh और फिर प्लस, अभी एक एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² होता है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो ये क्या हो जाएगा 2πr², मीन्स टू सर्कल का एरिया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, 2πr कॉमन कर लिए, तो फिर बचा क्या यहाँ पे h प्लस आर, मीन्स 2πr इंटू r प्लस h, ये हम लोग का सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिए आप लोग, ठीक है, नहीं ना दिक्कत है। चलिए आगे देखें, इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा इसका, चलिए अभी बताए हैं कि वॉल्यूम निकालना होगा, तो कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसका एरिया इनटू हाइट कर देते हैं, तो फिर वॉल्यूम पता चल जाता है। कोई भी सरफेस है उसका एरिया निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, हाइट से, हाँ मतलब सरफेस का एरिया और इनटू हाइट कर देते हैं, तो फिर वॉल्यूम निकल जाता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr², इसका तो सरफेस का एरिया हो गया, और एक ही सरफेस ऊपर से तो खुला है ना, हाँ ठीक है, तो एक ही सरफेस जो बॉटम का सरफेस होता है उसका एरिया πr² हो गया, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, ठीक है। अब बोलेगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई घर है, ठीक है, कोई घर है, उसके साइड में, मीन्स 4 वाल का जो एरिया है, मतलब 4 वाल को हम लोग कलर कर रहे हैं, तो उसका एरिया निकालना है। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड करेंगे, तो उससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा, हाँ एरिया ऑफ ऑल वॉल्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मीन्स सब ये बस सरफेस को छोड़ के एक ही कलर से पूरे घर को हम लोग क्या किए, कलर कर दिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो फिर वही कंसेप्ट पता रहेगा ना, तो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको फॉर्मूला नहीं है कि पूरे वाल को आप और फिर टॉप को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं, और कलर कर रहे हैं तो फिर किस तरह से कलर करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर दें, नोट करना है क्या किसी को। अब देखिए पूरे वाल को कलर करना है, और फिर टॉप को भी कलर करना है, मीन्स छत को भी ऊपर से, ठीक है, सरफेस को छोड़ के बस। तो सबसे पहले अगर बात करें 4 वाल का एरिया आप लोग को पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड। तो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस प्लस क्या करेंगे? हाँ, एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ टॉप क्या होगा? एल इंटू बी, एल बी होगा ना। तो वहीं कर्व सरफेस एरिया में एल बी हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, हाँ। तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कोई ये नहीं होता है। ठीक है, कंसेप्ट पता रहेगा, क्वेश्चन अपने आप ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन दें? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अच्छा दे रहे हैं। हाँ ठीक है। वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड जिसका मेजरमेंट दिया है तो सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाना है ना, वॉल्यूम सरफेस एरिया का कोई भी क्वेश्चन बनाना है, आप लोग बनाइए। लेकिन कोई भी क्वेश्चन वॉल्यूम सरफेस एरिया का बनाना है तो सबसे पहले फिगर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाना है, उसका जो भी दिया है मेजरमेंट वो लिख देना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है या फिर कंसेप्ट यूज करना है, फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। क्या है? क्यूबॉइड है ना, सॉल्व कीजिए आप लोग। हाइट जो है 4.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट सबका लिख दिया गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालिए। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। एल की जगह पे क्या है? 12 मीटर है, फिर इंटू बी क्या है? नहीं, एल की जगह पे 15 मीटर है ना, एल 15 मीटर है, बी क्या है? 12 मीटर है, प्लस 12 मीटर बी है और एच क्या है? 4.5 मीटर है, फिर प्लस
एल क्या है 15 मीटर है इंटू एच क्या है 4.5 मीटर है। फिर इसको सॉल्व करिए, बस डायरेक्ट सब फॉर्मूला है, अभी तो फॉर्मूला पे ही बनेगा, कंसेप्ट आगे क्वेश्चन मिलेगा कंसेप्ट वाला। बन गया। टोटल सरफेस एरिया कितना आया, कितना? आंसर कितना आया 243 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, 243 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा इसका। हाँ टोटल सरफेस एरिया नहीं 603, टोटल सरफेस एरिया 603 आएगा, टोटल सरफेस एरिया 603 आएगा, लेटरल सरफेस एरिया 243 आएगा, और फिर वॉल्यूम आएगा 810। आ गया, आया? किसका किसका नहीं आया, किसका किसका नहीं आया? आ गया। टोटल सरफेस एरिया आया 603, कितना आ गया सबका 603। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट वाला जो भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो पॉइंट को हटाइए बाई 10 दे दीजिए, फिर पॉइंट को हटाइए बाई 10 कीजिए, जो कट होने वाला है पहले कट कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आएगा 603 मीटर स्क्वायर। ये कट करना है, कट कर लेते हैं, 5 से दोनों कट हो जाएगा ना, 2 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 9/2, और ये क्या हो गया नहीं कटेगा, 2 बस ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और फिर और तो कोई कटने वाला है नहीं, फिर मल्टीप्लाई करिए और फिर ऐड कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 603 मीटर स्क्वायर। फिर इसका बात करते हैं आगे, क्या है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 और एल कितना है 15 है ना, प्लस बी कितना है 12 है, और एच कितना है 4.5, ठीक है, तो कितना आया 243, ये भी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका वॉल्यूम का बात करें, एल इंटू बी इंटू एच होता है, सबको मल्टीप्लाई करिए, 15 इंटू 12 इंटू बाई 10 हो गया 9, और ये क्या हो गया 2, ये 6 हो गया, 15 इंटू कितना हो जाएगा 810 मीटर क्यूब। अब सेंट वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या होगा क्यूब में होगा, ठीक है। इस कोई दिक्कत, चलिए बस ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ये टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम निकालना होगा, तो ठीक है। बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होता है तो फिर हाँ तो फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान देना है, जो कट होने वाला है उसको कट कीजिए, जहाँ भी कट होने वाला है उसको पहले कट कीजिए, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो टोटल सरफेस एरिया जहाँ होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, और जहाँ वॉल्यूम होगा वो क्यूब मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन क्यूब से भी देख लेते हैं, सबका एक एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। सब आराम से धीरे धीरे पढ़िए, आराम से।
ये क्यूब वाला भी देख लें, ये क्यूब वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर ऑल कर दें, क्लीन और चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिगर पहले ही बना देते हैं। जिसका ऑल साइड जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑल साइड जो है 20 सेंटीमीटर है। इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया, फिर लेटरल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम, और इसका डायगोनल भी आप लोग निकाल दीजिए। उस टाइम डायगोनल हम नहीं निकलवाए, लेकिन डायगोनल निकलवाना चाहिए था। ये तो तुरंत ऐसे ही माइंड में आ रहा होगा। फॉर्मूला तो याद ही है सबको, फॉर्मूला आप लोग बता दीजिए एक बार। क्या होगा? ये 6a², ये क्या होगा? 4a², ये क्या होगा? a³, ये क्या होगा? √3a। सब तुरंत बनेगा। ये 6 इंटू 20 का स्क्वायर, क्या हो गया? 6 इंटू 20 का स्क्वायर 400, क्या हो गया? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका बात करते हैं। ये तो फिर ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 4 इंटू 400 मीन्स, ये तो बहुत इजी है नहीं? 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 8000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? 20√3, 20√3 डायरेक्ट ही इसका आंसर हो गया। क्या पॉइंट में कितना आया? हाँ, तो इसका ये √3 का जो वैल्यू होता है वो आप लोग रख भी सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया रहेगा, अगर ऐसा निकालना होगा ना तो एग्जाम में दिया रहेगा √3 का वैल्यू या फिर √2 का वैल्यू, नहीं तो फिर आंसर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें मज़ा आ रहा होगा, इसमें मज़ा आ रहा है ना? चलिए, हाँ बहुत ईजी है। दोनों फॉर्मूला बेस्ड, दोनों कंसेप्ट पे कंप्लीट हुआ। क्यूब और क्यूबॉइड का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? चलिए अब हम लोग का सिलेंडर का बात करते हैं। सिलेंडर में क्या है? क्लीन और कल है, नोट नहीं ना करना था? हाँ खुद से बनाना। अब इस बार जो देंगे आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है, या फिर किसी को बोर्ड पे बुला लेते हैं, ठीक है। बोर्ड पे बुलाते हैं किसी को। क्या हुआ? देखिए फिगर पहले ही बना देते हैं हम। सिलेंडर है, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या? हाँ, तो अब इसमें सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया, फिर क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, फिर क्या निकालना है, वॉल्यूम। निकालिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। याद हो गया फॉर्मूला सबको, यहीं पे याद हो गया ना फॉर्मूला, याद हो गया सब? हाँ ठीक है, वो याद हो जाता है, क्लास ही में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि घर के लिए नहीं छोड़ना है, फॉर्मूला घर के लिए नहीं छोड़ना है, कंसेप्ट सीख लिए, फॉर्मूला अपने आप ही याद हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना था, 2π। अभी क्या बताए थे, कौन सा कंसेप्ट, कंसेप्ट कैसे बताए थे कि कर्व सरफेस एरिया है और फिर ऊपर से भी एक सर्कल और फिर नीचे से भी एक सर्कल का क्या एरिया ऐड कर देना होता है। क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि वो क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मीन्स पूरा कवर्ड सिलेंडर जो है वो कवर्ड है, ठीक है। हो गया, सबका बन गया। चलिए ठीक है। देखिए पाई का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया रहे, ठीक है, कुछ नहीं दिया रहे तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। अगर दिया रहे 3.14 तो 3.14 लेते हैं, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो 22/7 ही लेंगे, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है, चलिए बोलिए, अब शुरू करते हैं यहीं पे बनाना, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा, हम नहीं बनाएंगे। हो गया, सबका बन गया, चलिए वेरी गुड। चलिए बोलिए एक बार, यहाँ पे भी बना लेते हैं। 2π, पाई का वैल्यू तो रख लिए, फिर आर कितना है 14, एच कितना है 30, तो फिर सॉल्व किया तो कितना आया, 7 से तो पहले कट ही गया 2, तो 88 इंटू 30 आया, तो फिर 2640 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम ये कर्व सरफेस एरिया हुआ, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया निकला। अब हम लोग बात करते हैं किसका, टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या है 14 इंटू एच कितना है 30 प्लस क्या होगा 2 इंटू 22/7 और फिर इंटू आर कितना है 14 इंटू 14। अब जो कॉमन होगा पहले कॉमन भी कर लेंगे, पहले कट कर लेते हैं फिर कॉमन कर लेंगे। हाँ ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2, फिर कॉमन जो होने वाला है कॉमन कर लें। क्या क्या कॉमन हो रहा है 2 इंटू 22 इंटू 2, फिर बचा क्या 30, फिर प्लस 14, तो क्या आया 88 इंटू ये कितना आया 44, तो कितना आया 3872। ये टोटल सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं किसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, पाई का वैल्यू 22/7 रखे, फिर आर है 14 इंटू 14, एच क्या है 30, फिर ये क्या हो गया 2 88 इंटू क्या, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये 44 हो गया, ये कितना हो जाएगा 420 और फिर 18480 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो क्यूब हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिए, कंसेप्ट एकदम अच्छा। चलिए ठीक है, और एक बार कॉल कर लेते हैं फिर से। सबको फॉर्मूला याद है, कैसे हम लोग कंसेप्ट अभी देखे। सबसे पहले हम लोग देखे कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स कोई भी फिगर है
वो जो दिख रहा है, मीन्स कोई भी फिगर है जो दिख रहा है। मान लीजिए ये बुक है हम लोग के पास, ये बुक जो दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है ना, वही सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जाए ना, ऐसे भी अगर क्वेश्चन में रहे, सुनिए इधर ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि कोई सिलेंडर है, उस पे कोई कोन रख लिए, ठीक है, तो अलग अलग एरिया निकाल निकाल के ऐड नहीं करेंगे, जो दिख रहा है सामने, ये क्या दोनों में नहीं दिख रहा है, अंदर का नहीं ना दिख रहा है, दोनों का ढका हुआ है एक दूसरे के ऊपर, तो उसका एरिया हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, जो सामने दिख रहा होता है ना, उसी का एरिया लेते हैं सरफेस एरिया में। ठीक है, जो सामने दिख रहा होता है। ठीक है, अभी हम लोग को ये दिख रहा है क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है ना, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड सामने दिख रहा है, तो इसका ऑल फेस दिख रहा है, तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल लें। ठीक है, मीन्स अगर ये बोल रहा है 4 वाल का एरिया निकालना है, तभी हम लोग 4 वाल का एरिया निकालेंगे, लेकिन जो सामने दिख रहा होता है उसको निकालना होता है सरफेस एरिया में। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, उसका जो भी कैपेसिटी होगा वो उससे हम लोग क्या करेंगे, पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना है। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग बेस का एरिया और फिर इनटू हाइट कर देते हैं, तो वॉल्यूम हम लोग का निकल जाता है किसी भी फिगर में। ठीक है, बेस का एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सर बंद कर दीजिए इसको।